कि कश्मीर डिवीज़न के अंदर चावल जो है वो हमारा स्टेपल फूड है और कश्मीर में जो पैडी की काश्तकारी की जाती है वो तकरीबन आज की डेट में जो रेवेन्यूज़ के आदाद व शुमार हैं उनके मुताबिक तकरीबन 1,27,000 हेक्टेयर एरिया है कि जिसके ऊपर हम इसकी काश्तकारी करते हैं। और जब हम देखें कि हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी है, हमारे पास फ्लोटिंग एक तो होगी स्टिल पॉपुलेशन, उसके बाद है फ्लोटिंग पॉपुलेशन, उसके बाद अगर हम सबको इंक्लूड कर लें तो इतने लोगों के लिए जो बेसिक फूड रिक्वायरमेंट है कि जिसमें पैडी का एक अहम रोल है, तो पूरे साल के लिए हमारे पास अनाज इसलिए नहीं होता कि अभी हमारे पैडी के रोटेशन में वैसी वीट की कोई वैसी वैरायटी नहीं है। अगर हम नेशनल एवरेज को देख लें कि पूरे मुल्क में पैडी की एवरेज जो प्रोडक्टिविटी है वो 30 क्विंटल के लगभग है, लेकिन अगर आप कश्मीर में पैडी की जो एवरेज प्रोडक्शन है अगर उसको देखें तो वो 60 क्विंटल मतलब 2 गुना ज़्यादा है पर हेक्टेयर। हमारे पास जैसे SR4 वैरायटी है, SR5 वैरायटी है और दूसरी वैरायटीज़ हैं जो उनका अल्टीमेट पोटेंशियल है वो 80 क्विंटल तक जा सकता है, लेकिन एवरेज जो है क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस, सोइंग टाइम, इन सब चीज़ों को बदल करके जो क्रॉप कट लिए गए हैं वो 60 क्विंटल से अबो पर हेक्टेयर के हिसाब से हम आज की डेट में भी हार्वेस्ट करते हैं। जहाँ तक पैडी के चावल की कीमत का आपने जिक्र किया, एज डायरेक्टर एग्रीकल्चर मैं तो ये चाहूँगा कि मेरे किसान को कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो सरसों हो, चाहे वो निच क्रॉप्स हम अगर उनको कह लें, निच क्रॉप्स के बीच में जैसे पैडी के बीच में हमारी मुश्तबुजी एक राइस है जिसको रिसेंटली GI टैग मिला, चाहे रेड राइस जो हमारे कपवाड़ा और दूसरे कुछ इलाकों के बीच में होता है, कि इनकी जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किसान को मिलेगा तो वो किसानी के साथ जुड़ेगा। लेकिन हमारे पास कुछ मेजर कॉन्स्टेंट्स हैं। वो कांस्टेंट क्या है कि जिस लिहाज से अलार्मिंग रेट से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, उसी साइड से जो एवरेज साइज़ ऑफ होल्डिंग है वो कम हो रहा है, और जब एवरेज साइज़ ऑफ कम हो रहा है तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचती है कि वो कम जगह से इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल को अडॉप्ट करें, वो अपने खाने के लिए स्टेपल फूड का इंतज़ाम भी वहाँ से करें, उसके घर की जो वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट है उसको वहाँ से वो भी पूरा करें, और जो दूसरे अलाइड सेक्टर्स हैं, चाहे किसी को गाय रखनी है, चाहे किसी को मुर्गी पालन करना है, ये चीज़ें चाहे भेड़ रखनी है, या बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर वो फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो मछली पालन कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में इन चीज़ों के कम्बिनेशन से इंटीग्रेटेड मॉडल को अडॉप्ट करने से है। जहाँ तक आपने पैडी का जिक्र किया कि जो एवरेज चावल हम लोगों को पहले मिलता था वो 3,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से मिलता था, लेकिन अल्लाह के फजल से इस साल किसान को अच्छा पैसा आया और किसान राग़िब हुआ इस चीज़ की तरफ कि हमें पैडी की काश्तकारी पर ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए। इस साल जितने भी नंबर ऑफ़ वेट डेज़, वेट हावर्स रहे, वो बहुत सालों के बाद तकरीबन एक सदी का रिकॉर्ड जो आदाद शुमार के हिसाब आए कि वेट डेज़ जो थे वो ज़्यादा रहे। और इस साल खरीफ के शुरुआत में ही क्लाइमेट में वैसी चेंजेस आई कि हम लोगों को जो किसानों के पास नर्सरी मैनेजमेंट करनी थी, जहां अर्ली नर्सरीज लगानी थी, जब टेम्परेचर डाउन हो गया तो हमारी नर्सरी जो थी तकरीबन 10 से 12 दिन के लिहाज से डिले हुई। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और यूनिवर्सिटी ने मिल के हमने एक सप्लीमेंट्री प्लान भी इन प्लेस रखा था कि अगर वैसे हालात आते हैं कि वो सारा एरिया हमारा ना कवर हो पाए तो हम कोशिश करेंगे कि सप्लीमेंट्री प्लान हम किसानों को क्या दे सकते हैं। लेकिन शुक्र अल्लाह तबारक ताला का कि जितना हमारा एरिया जो जिसके बीच में पैडी की काश्त होती थी वो 100% एरिया ट्रांसप्लांट हुआ, किसी जगह से कोई दिक्कत नहीं आई। और इस वक्त जो पैडी क्रॉप का स्टैंड है, मैं अक्रॉस द कश्मीर डिवीज़न कोशिश करता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में पर्सनली जाके किसानों से इंटरेक्ट करूं, उनकी मॉनिटर करूं कि क्या पैडी क्रॉप का स्टैंड अच्छा है। अभी तक की जो क्रॉप कंडीशन है, ग्रोथ और डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, और मुझे ये उम्मीद है कि हमारी प्रोडक्टिविटी के लेवल जो हमने सोच के रखा है हमें वो भी भरपूर तरीके से हासिल होंगे, और पैडी की पैदावार भी पिछले सालों के मुताबिक अच्छी होगी जैसा एक ट्रेंड चल रहा है। और ये भी चाहूँगा कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले ताकि वो किसानी के साथ जुड़ा रहे।